अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फरी आइडियाज़ मास्टर कोर्स की आज की जो क्लास है 23वीं क्लास, वो मैं आज आपको देने जा रही हूँ। जैसे कि कल की क्लास में मैंने आपको 21वीं क्लास में मैंने आपको ब्रांडेड साइज़ के बारे में बताया था, स्मॉल मीडियम लार्ज ब्रांडेड साइज़ मैंने आपको बताए थे। तो आज मैं मीडियम साइज़ पर उसी तरह की ब्रांड की तरह की आपको कटिंग करके बताऊँगी। इसी तरह आपने स्मॉल भी कटिंग करनी है, इसी तरह लार्ज भी कटिंग करनी है, बस साइज़ डिफरेंट हो जाता है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि स्मॉल मीडियम लार्ज अगर आप ब्रांडेड वेयर करते हैं या जो लोग ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि अगर उनकी शॉर्ट लेंथ में कुर्तियाँ हैं तो वो लेंथ एक जितनी होगी, बस साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट होगा चेस्ट और हिप का। इसी तरह अगर लॉन्ग कुर्तीज़ वो बना रहे हैं तो वो लॉन्ग का साइज़ एक ही, यानी 40 लेंथ में ही स्मॉल होगा, 40 लेंथ में ही लार्ज होगा, 40 में ही मीडियम होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट वैसे तो आप लोग कर रहे हैं, मज़ीद करें ताकि मैं आपके मसले हल कर सकूं। तो जो पिछली सारी बेसिक कोर्स हमारा चला है स्टिचिंग का, उस हवाले से सारी वीडियोस आपको स्क्रीन पर नीचे नज़र आ रही होंगी। जो न्यू हैं 1 बाय 1 जाकर वो देखें, और जो अभी तक बेसिक ही सीख रहे हैं वो अभी तक बेसिक को ही बार बार देखें ताकि आप बेसिक में परफेक्ट हो जाएं। तो मास्टर कटिंग, मास्टर स्टिचिंग आपके लिए मुश्किल हो ही नहीं सकती है। तो चलते हैं फिर आज की वीडियो की तरफ। ये फैब्रिक जो मैंने लिया है ये है सॉटन फैब्रिक है। ज़्यादातर ये मतलब ब्रांड में भी यूज़ होता है ये कपड़ा, फिर बाहर लोग बहुत पसंद करते हैं इस कपड़े को। तो अभी मेरे पास ये पड़ा हुआ भी था तो मैंने सोचा कि मैं ये वाला स्टाइल जो मीडियम साइज़ कटिंग है वो मैं ब्रांडेड कपड़े पर ही तैयार करूं। इसके साथ की बहुत सारी कुर्तियां बना के सेल आउट की हैं, तो बस जो अब ये 1-2 पीसेस रह गए हैं तो इन्हीं पर मैं आपको बना के बताती हूँ। कपड़े को मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर लिया था पहले ही। आप भी हमेशा कपड़े को स्टिच करते हुए, कटिंग करते वक्त बहुत अच्छी तरह से प्रेस किया करें। ये कपड़ा इतने मज़े का है, इसको जब आप प्रेस करते हैं तो ये साथ साथ और निखरता रहता है और अच्छा होता रहता है। चलते हैं कटिंग की तरफ। जिन लोगों का मीडियम साइज़ है उन लोगों के लिए तो ये साइज़ भी परफेक्ट है, लेंथ भी परफेक्ट है। बाकी जो लार्ज और स्मॉल वाले लोग हैं वो मेरी 21वीं क्लास देखें, उसमें आपको स्मॉल और लार्ज का साइज़ मिल जाएगा। ये आपको कटिंग का मेथड मैं बता रही हूँ। मीडियम साइज़ इसलिए चूज़ किया है कि ऑलमोस्ट लोगों का मीडियम साइज़ ही होता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मीडियम साइज़ पर ही बता देती हूँ। चलते हैं फिर कटिंग की तरफ। 25 इंच इसको मैं कट कर लूँगी। यहाँ से एक साइड आपने कपड़े की रखनी है और इसको सीधा रख के काट देना है। अब यहाँ पे कुछ लोगों को ये भी मसला होता है कि अब हम सीधी कटिंग कैसे करें, और आप अगर बहुत ट्रेंड हैं तो सीधी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को मसला है वो यहाँ से एक धागा खींचें पकड़ के। ये जब आप धागा खींचेंगी तो ये देखें एक हल्की सी लेयर आपको नज़र आ रही होगी। ये जब हमने धागा बीच में से खींचा है तो ये आप देखेंगे ये हल्की सी एक वो खाली सा हो गया कपड़ा बीच में से। ये एक बहुत अच्छी हिंट होती है कपड़े को सीधा कटिंग करने के लिए। आप इसी पर कट करें। अगेन यहाँ से पकड़ें, बीच में से कोई धागा, शर्त ये है कि वो बीच में से ही होना चाहिए, आगे पीछे वाला धागा आपने नहीं लेना। ये आप देखें ये इक्वल चल रहा है, ठीक है। इसको आप इकट्ठा ऐसे करें। ये बेस्ट वे होता है, टेलर भी अमूमन यही तरीका यूज़ करते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, आप स्टिचिंग में मास्टर बन जाते हो, फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ लाइन वाले, कुछ प्रिंट वाले जब कपड़े होते हैं ये तरीका तो चले मैंने आपको बताया। अब ये देखें कि हमारा जो सीधा चल रहा है वो इस लाइन के साथ साथ चल रहा है, तो अब हमने इसी लाइन को मद्देनज़र रखते हुए अपनी आगे कटिंग पूरी कर देनी है। इस कपड़े को आप साइड पे कर लें क्योंकि स्लीव्स में भी हमें चाहिए होगा। इसके बाद बारी आ जाती है लेंथ की, तो लेंथ हम निकालते हैं।
अच्छा, कपड़े में जब रेब होती है तो कपड़े को आपने किस तरह से निकालना होता है कि कपड़े को कोने आपने बराबर नहीं करने, हमेशा कपड़े को ऐसे दरमियान में से आपने बराबर करने की कोशिश करनी है, उसकी सलवटें ख़त्म करनी हैं। ऐसे जब आप करेंगे दोनों तरफ से थोड़ा जो रेब कपड़ा होता है वो दोनों तरफ से निकल जाता है। ये भी बहुत इशू था लड़कियों को कि रेप कपड़े को हमने निकालना किस तरह होता है। तो आपने दरमियान में से कपड़े को सीधा करना है और दोनों तरफ जितनी भी रेब निकलती है, कपड़े के कान जो लोग कान कहते हैं, वो जितने भी निकलते हैं आपने दोनों साइड से ट्रिम कर देना है। अब ये थोड़ी रेब जोन सी है वो दोनों तरफ से निकल गई है। अब मैं इसको कट कर रही हूँ, फिर हमारे पास कपड़ा सीधा आ जाएगा। इस साइज़ में जो मैं मीडियम लेंथ निकाल रही हूँ वो लेंथ होगी 36 तैयार रखूँगी। तो मैं इसमें जो एक्स्ट्रा रख रही हूँ 36 इंच में तैयार रखूँगी। एक्स्ट्रा जो मैं बीच में ले रही हूँ वो 38 ले रही हूँ, यानी कि 2 इंच ज़्यादा मैंने लिया है। ये लॉन्ग शर्ट नहीं मैं आपको बता रही हूँ, ये बस क्वार्टर कर लें आप। जो हाइटेड हैं उनको थोड़ी शॉर्ट हो सकती है, अदरवाइज़ ये नॉर्मल साइज़ है। ट्राउज़र के साथ भी आप वेयर कर सकते हो इसको। आप इसको और भी मतलब जीन्स वगैरह जो यूनी गोइंग लड़कियां हैं उनके लिए भी ये वाला साइज़ परफेक्ट है। अच्छा, यहाँ पे अब आप एक और चीज़ देखें कि ये अब कपड़ा यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको यूँ भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। लेकिन ये उस सूरत में कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो गई है तो आप इस तरह से अंदर बाहर कपड़ा ले सकते हैं 4th फोल्ड में। अदरवाइज़ जो बेस्ट तरीका है वो आप ये कर सकते हैं कि फ्रंट बैक को अलग करें और अलग अलग एक दूसरे के ऊपर रखें, उससे आपकी कटिंग भी परफेक्ट होती है। एक कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया। अच्छा, जो कपड़े प्रिंटेड हैं या इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में जो कपड़े आप ख़रीदते हैं उनमें आपकी चॉइस है। आप फ्रंट पे जो कपड़ा रखना चाहते हैं आप वो रखें, और जो बैक पे रखना चाहते हैं बड़ा ही ध्यान से फिर आपको ये काम करना होगा। चलते हैं फिर कटिंग की तरफ। अब इसका तीरा है 14.5 इंच तैयार, तो यहाँ पर अब मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। क्यों ले रही हूँ? क्योंकि ब्रांडेड जो ड्रेसेस होते हैं उनके गले बहुत तंग होते हैं, उनके गले खुले नहीं होते हैं। अब ये 14.5 इंच अगर है हमारे पास, तो मैं 15 इंच पर तीरा कटिंग कर रही हूँ। 15 इंच पे मैं तीरा कटिंग कर रही हूँ। स्लीव्स जुड़ेंगे, गला तैयार होगा, तो ये हमारा फिर साइज़ 14.5 आ जाएगा। यहाँ से जो वही तरीका है 1 इंच का जो मेथड मैंने आपको बताया है वो आपने यूज़ करना है और इसकी हल्की सी शेप देनी है। कंधा जो मीडियम साइज़ का था वो 9 इंच था, हमने रखना है इसमें साइज़ 8 इंच, क्योंकि इसकी चेस्ट भी ज़्यादा थी, वो फिर उसमें मैनेज हो जाएगा राउंड में। बाईस इंच इसकी चेस्ट है, तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाते हुए बड़े ही ढीले हाथ के साथ इसको मैं यहाँ से राउंड कर देती हूँ। अच्छा, जिन्होंने शर्ट कटिंग की प्रॉपर वीडियो देखनी है वो जाकर मेरी जो स्टार्ट की क्लासेस हैं ड्रॉ जहाँ पे मैंने करके आपको सिखाया हुआ है वो भी देखें, और स्मॉल साइज़ मैंने स्टिचिंग कटिंग भी की हुई है वो भी आप जाके देखें। ये सेम चीज़ें वही हैं, बस इसमें मैंने आपको सिर्फ ब्रांडेड तरीका बताना है कि स्टिच कैसे होता है और कटिंग कैसे होता है। बड़ा फ्री हैंड के साथ मैंने ये राउंड बनाया है। इसी तरह हमने जब डीप कटिंग करनी है तो डीप कटिंग भी जब, अब देखिए मैं बहुत ज़्यादा निशान नहीं लगा रही हूँ। क्यों नहीं लगा रही? क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे तरीके से शर्ट कटिंग बता चुकी हूँ, आप वो जाकर देखें फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। नॉर्मली हम 6.5 इंच पर कमर लेते हैं, लेकिन मैंने कमर नहीं लेनी क्योंकि
मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रेट नीचे चला जाता है। अब जैसे कि 16 इंच पर मीडियम साइज़ ब्रांडेड लोग जो उनसे हैं वो हिप लाइन निकालते हैं। अब इतना नीचे है तो डेफिनेटली हिप को खुला ही रखना पड़ता है। मीडियम साइज़ मैंने आपको कल बताया था 24 इंच, ये 24 इंच आ गया। अब मैंने यहाँ से कोई कर्व नहीं देना, कोई शेप नहीं देनी, मैंने डायरेक्ट इस पे चले जाना है। ये आप देखें बिल्कुल सीधा आ रहा है। इसका मकसद भी ये होता है कि जिन लोगों को ऑल्ट्रेट करवाना होता है अपनी मर्ज़ी से, फिर वो ऑल्ट्रेट भी करवा लेते हैं। बाकी दामन भी हमने 24 इंच ही तैयार रखना है, ज़्यादा बड़ा करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बड़ी सिंपल सी कटिंग थी इसमें कि यहाँ पे मैंने वही 1 इंच नीचे लिया है, फ्रंट बैक कटिंग का निशान लगा दिया है, और जो कमर का साइज़ है वो मैंने नहीं लिया, डायरेक्ट हिप लाइन तक मैंने मार्क कर लिया। अब ये आपकी चॉइस है कि आपने इसको शेप देनी है, कमर से साइज़ करना है या जो भी करना है, ये आपकी चॉइस है। और एक और चीज़ कि आपने कभी ब्रांडेड कुर्तियाँ अगर ख़रीदी हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो अंदर उनका एक तो कपड़ा भी इतना नहीं होता, और दूसरी बात ये कि वो ये जो आर्म होल है बड़ा ही लूज़ सा कट करते हैं, बहुत फिटिंग वाला कटिंग नहीं करते। फ्रंट की जो कटिंग है वो फ्रंट टू जो ऊपर वाले 2 पल्ले हैं वो उठा लेते हैं हम। ये आ गई फ्रंट की कटिंग। यहाँ पे मार्क कर लिया करें, ये आपके गले को शो करता है। अच्छा जी, अब ये स्लीव्स का कपड़ा जो हमारे पास बच गया है, ये है इस तरह से ऊपर जॉइंट आएगा। आपको पता होगा कि अक्सर आप रेडीमेड कुर्तियाँ लेते हैं तो उनके ऊपर यहाँ जॉइंट आता है। डिज़ाइनर्स भी जो होते हैं, ब्रांड वाले भी जो होते हैं, वो इसी तरह करते हैं कि कपड़े कहीं से कहीं जोड़कर अपनी स्लीव्स को तो तैयार करते हैं, फिर कोई डिज़ाइन बीच में बना लेते हैं, कोई लेस रख लेंगे, कोई जॉइंट लेस रख लेंगे, उससे ना उनकी वो चीज़ कवर हो जाती है। अब यहाँ पे भी मैं आपको यही बताऊंगी कि मेरे पास जो ये 2 कपड़े बचे हैं, इनको मैंने ऊपर सिलाई आ जाएगी और बाकी हम स्लीव कटिंग कर लेते हैं। मतलब इतनी मैंने ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद मैं लेती हूँ अपना साइज़। कंधा चाहिए हमें 9 इंच तैयार, 2.5 इंच वही आपको मैंने स्लीव्स कटिंग बताई हुई है। जिन्होंने नहीं देखी वो जाके मेरी पिछली क्लासेस विज़िट करें और स्लीव कटिंग देखें, फिर आपको समझ आ जाएगी। कुर्ता स्लीव्स ही होती हैं इनकी। अब मीडियम साइज़ में 20 इंच इनफ है। आगे से 6 इंच के साथ में गोल स्लीव रख रही हूँ। बस ढीली ढीली बनती हैं इनकी स्लीव्स। स्लीव्स भी हमारी कट हो चुकी हैं। तो ये था ब्रांडेड स्टाइल में कुर्ती, बैगी कुर्ती कटिंग करने का तरीका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग का भी बताऊंगी। इसी में नहीं कर सकती क्योंकि इसकी स्टिचिंग भी उसी लिहाज से होगी जिस तरह से ब्रांड वाले करते हैं। तो ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।